इस खेल में हम देखेंगे कि सफ़ेद अपने ऊँटों की मदद से काले राजा को कैसे मात देता है। खेल की शुरुआत सफ़ेद राजा अपने सामने के सिपाही को 2 घर आगे चला के करता है। जवाब में काला राजा उसके राजा के सामने के सिपाही को 1 घर आगे चला के देता है। अब मैदान के सेंटर पे पूरा नियंत्रण पाने के लिए सफ़ेद रानी के सामने के सिपाही को 2 घर आगे चला देता है। ऐसा नियंत्रण सफ़ेद ना कर पाए, इसलिए काला क्वीन के सामने का सिपाही 2 घर आगे चला देता है। और सफ़ेद राजा के सामने के सिपाही पे हमला करता है। अपने राजा के सामने के सिपाही को बचाने के लिए सफ़ेद राजा क्वीन की तरफ के घोड़े को ऊँट के सामने के तीसरे घर में रखता है और अपने सिपाही को सपोर्ट करता है। इस सफ़ेद घोड़े का सपोर्ट निष्प्रभ हो जाए, इसलिए काला ऊँट घोड़े के सामने के 5वें घर में पहुंच जाता है। इस तरह यह सफ़ेद घोड़ा निष्प्रभ हो गया, क्योंकि अभी वो हिल नहीं सकता है। अगर हिलेगा तो सफ़ेद राजा को शह बैठेगा। अब क्योंकि घोड़ा निष्प्रभ हो गया है, इसलिए अपने राजा के सामने के सिपाही को की रक्षा करने के लिए राजा के बगल में जो ऊँट है वो रानी के सामने के तीसरे घर में जाके इस सफ़ेद सिपाही को सपोर्ट करता है। काला ऊँट सफ़ेद घोड़े को मार गिराता है। रानी के घोड़े के सामने का जो सिपाही है वो इस काले ऊँट को वापस मार गिराता है। काले राजे के हाथी के सामने का सिपाही 1 घर आगे चला देता है काला राजा। हम देख सकते हैं कि सफ़ेद राजा के घोड़े के सामने के 6ठे घर में अगर किसी तरह से ऊँट पहुंचा दिया जाए तो वहाँ से अगर ऊँट के सामने का सिपाही जगह खाली कर दे तो वहाँ से राजा को चेक दिया जा सकता है। ये अभी संभावना है। हम देख सकते हैं कि काले रास्ते में होने वाले ऊँट को का रास्ता अभी इस हाथी के सामने के पाँव की वजह से रुक गया है, इसलिए काला ऊँट हाथी क्वीन के तरफ के हाथी के तीसरे घर में चला जाता है और राजा को किला बनाने से रोकता है। मतलब राजा अभी किले के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि सफ़ेद राजा के बिशप के सामने के 8वें घर पे अभी इस काले ऊँट का
हमला हो रहा है। काला राजा अपने बाकी के सैन्य को मैदान में उतारने के लिए अपने क्वीन की तरफ के घोड़े को क्वीन के सामने के घर में रख देता है। अब सफ़ेद राजा उसके क्वीन को अपने राजा के सामने के घर में रख देता है और काले राजा पे आगे जाके छुपा हुआ अटैक करने की या हमला करने की योजना बनाता है। अब रानी के सामने के अपने पौन से सफ़ेद राजा का काले राजा के 5वें घर में होने वाले पौन को मार गिराता है और सफ़ेद ऊंट पे हमला करता है। यह जो सिपाही है उसको किसी का संरक्षण नहीं है, इसलिए सफ़ेद ऊंट इस सिपाही काले सिपाही को मार देता है। यह जो ऊंट है वो बीच मैदान में आ गया है। हम देख सकते हैं कि इस समय सफ़ेद के दोनों ऊंट पूरी तरह से जोश व खरोश में काम कर रहे हैं। अभी इनका दोनों ऊँटों का जोश कम करने के लिए राजा की तरफ का जो घोड़ा है वो ऊँट के सामने के तीसरे घर में आके सफ़ेद ऊँट पे हमला करता है। इस हमले से बचने के लिए सफ़ेद ऊँट रानी के सामने के तीसरे घर में चला जाता है। अब काला ऊँट बाहर निकालने के लिए क्वीन के घोड़े के सामने के सिपाही को एक घर आगे निकलता है, जिससे आगे जाके ऊँट को बाहर निकाला जा सके। अब हम देख सकते हैं कि अगर सफ़ेद रानी राजा के सामने के छठे घर में होने वाले काले सिपाही को अगर मारती है तो बिशप के सामने का घर खाली हो जाएगा, क्योंकि वह वापस क्वीन को मारेगा। और इस तरह हमको घोड़े के सामने के छठे घर में अगर ऊँट को या बिशप को रख दिया जाए तो किंग को काले किंग को चेक देके काले किंग पे मात की जा सकती। ये सब सोच के रानी अपना बलिदान देती है और राजा के सामने के काले राजा के सामने के तीसरे घर में रखे हुए पौन को मार के काले राजा को चेक देती है या शह देती है। इस चेक से बचने के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आजू बाजू के काले घर पे कोने में बैठा हुआ ऊँट अटैक कर रहा है, इसलिए रानी को वह अपने काले सिपाही से मार गिराता है। और अगली मूव में ये जो ऊँट है जो राजा के सामने के तीसरे घर में बैठा है वह घोड़े के छठे घर में जाके चेक देता है और मात हो गई। धन्यवाद देखने के लिए।